गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे मैथ्स में चैप्टर एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स। तो सबसे पहले बात करेंगे शेप्स। शेप्स कौन कौन से होते हैं? शेप्स शेप्स में आपने पढ़ा होगा कोई भी एनी शेप्स। वैसे तो हम कई शेप्स की बात करते हैं, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो हम उन्हीं पे बात करेंगे। स्क्वायर जैसे होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओव्यूल, सिलेंडर, कोन। ठीक है, तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ओव्यूल, सिलेंडर, कोन, ट्रायंगल, देयर आर मैनी डिफरेंट शेप्स। यहाँ पर कई डिफरेंट शेप्स होते हैं, तो उनमें से ये कुछ शेप्स हैं, इनके बारे में हम आज बात करेंगे। और इसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर। तो स्क्वायर की पूरी डिटेल पहले हम जान लेते हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? इट हैज फोर साइड्स। इसकी फोर साइड्स होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल। फोर साइड्स, ऑल साइड्स आर इक्वल। फोर साइड्स होती है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, और ऑल एंगल्स, यानी इसके जो सभी एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल एंगल्स आर इक्वल। मींस ऑल एंगल्स अगर इक्वल हैं तो कोई भी अगर स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप है तो उनके एंगल्स का सम कितना होता है? 360 होता है। सो इट्स एंगल हैज 90 डिग्री। ऑल एंगल्स आर इक्वल इज 90 डिग्री, जो कि क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है स्क्वायर में। यानी स्क्वायर की एक वो है कि इसके फोर साइड्स इक्वल होंगी, ऑल एंगल्स आर इक्वल, फोर वर्टिसेस या फोर कॉर्नर्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात करेंगे। इसमें अब हम क्या पढ़ते हैं? स्क्वायर अगर शेप की बात करें तो स्क्वायर शेप में सबसे पहले हम क्या क्या पढ़ते हैं? पेरीमीटर पढ़ते हैं, एरिया पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यानी ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड्स। कॉमन फॉर्मूला है पेरीमीटर का। अगर किसी की बिल्डिंग दी हुई है तो उसका एक कॉमन फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स मींस हमारी यहां पर जो साइड है उसको हम ए ले लेते हैं। एस इज इक्वल टू ए, साइड इज इक्वल टू लेफ्ट, साइड इज इक्वल टू ए। ओके, साइड इज इक्वल टू ए। सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सम ऑफ ऑल साइड्स मींस ए ए ए और ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस ए। यानी यहां पर हमारा कोई भी पेरीमीटर जब गिवन होता है तो वो यूनिट में दिया रहता है। एरिया यूनिट स्क्वायर में और वॉल्यूम यूनिट क्यूब में गिवन होगा कभी भी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, so area of square is equal to side into side, side into side means a into a is equal to a square. Okay, side into side means a into a is equal to a square. नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंड शेप्स में। हमारा सेकेंड शेप जो आएगा रेक्टेंगल। सेकेंड शेप, फर्स्ट हमारा स्क्वायर हो गया, सेकेंड रेक्टेंगल पे बात करेंगे। तो रेक्टेंगल में क्या होता है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। फोर साइड्स हैं, इनके भी ऑल एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल इज 90 डिग्री। जो कितने होते हैं? 90 डिग्री का एंगल ये भी बनाते हैं हम। जो बड़ी लेंथ होती है उसे लेंथ कहते हैं और इसे ब्रेथ कहते हैं। सो इट इज कॉल्ड लेंथ एंड ब्रेथ। एल इज इक्वल टू लेंथ, B is equal to breadth.
यानी इसका जब हम पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू perimeter of rectangle is equal to sum of all sides. Common formula, sum of all sides means L plus B plus L plus B. Okay, so L plus B plus L plus B means 2L plus 2B is equal to 2 into L plus B. It's a formula of rectangle, perimeter of rectangle. And area of rectangle is equal to length into breadth, means side into side. So length into breadth, साइड हम अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो बेसिक साइड्स होती हैं उनके अलग अलग उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं. सो L इंटू बी, यहाँ पर हमारा यूनिट में आएगा आंसर. यूनिट आपकी क्या होती है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, cubic centimeter. So it's a volume, cubic centimeter, cubic meter, centimeter square, centimeter, meter square. So it's a area. Length into breadth means L into B, unit square. Okay, area of rectangle L into B, unit square. Perimeter of rectangle 2 into L into B, unit. Okay, अब हम बात करेंगे थर्ड शेप की, ट्रायंगल. थर्ड शेप ट्रायंगल. ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होती हैं. ट्रायंगल को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं. All sides are equal is called equilateral triangle. Opposite 2 sides are equal and other sides are different. So isosceles triangle. All sides are different. स्केलेन ट्रायंगल. ये जो डिवीजन है, ये डिवीजन बेस्ड ऑन साइड्स पर होता है. और अगर आपका इसी का डिवीजन करें तो एक होता है बेस्ड ऑन एंगल्स, वो हम बाद में बात करेंगे. अभी हम इस पे बात करते हैं. तो इनका एक कॉमन फॉर्मूला होता है पेरीमीटर के लिए. इसमें भी क्या होती है, 3 साइड्स होती हैं, 3 डिफरेंट एंगल्स होते हैं. डिफरेंट एंगल कब होंगे, ये 3 डिफरेंट एंगल स्केलिन में होंगे. इसमें क्या होगा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड वन एंगल आर डिफरेंट. इसमें क्या होगा, ऑल एंगल्स आर इक्वल. मींस अगर हम यहां पर बात करेंगे तो इनके एंगल इक्वल होंगे, यानी ये 60 60 60 होंगे. और यहां पर बात करेंगे तो ये इसके अपोजिट एंगल जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे. एंड अदर एंगल आर डिफरेंट. तीसरा एंगल क्या होगा, डिफरेंट हो सकता है. यहां पर बात करेंगे तो यहां पर तीनों एंगल अलग अलग होंगे, यानी ऑल एंगल्स आर डिफरेंट. हम फिर बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल. इसके नेम में आप देखोगे ट्राई एंगल, यानी 3 एंगल. 3 एंगल से जब कोई शेप बनेगा वो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल. पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स. कॉमन फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, सम ऑफ ऑल साइड्स. इसको अगर हम नेम देते हैं ए बी सी, यहां पर 3 अलग अलग शेप होते हैं. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम नेमिंग देते हैं तो यहां पर हमारे क्या होंगे, डिफरेंट शेप्स होंगे. ये अलग अलग शेप्स हो सकते हैं. ठीक है, तो यहां पर सम ऑफ ऑल साइड्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें तो 3a, यहां पर बात करें तो 2a प्लस बी, यहां पर बात करें तो a प्लस बी प्लस सी की बात करेंगे. तो ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ ऑल साइड्स, यूनिट. एरिया ऑफ ट्रायंगल में भी हम 3 शेप के अलग अलग फॉर्मूले निकालेंगे. अगर इसका फॉर्मूला है, सभी का फॉर्मूला अलग अलग होता है, तो उनके फॉर्मूले हम आपको एक एक करके बताते हैं. सबसे पहले बात करेंगे, इसमें एक शेप और मैं बता देता हूं, कॉमन शेप है. वो आपका क्या होता है कि राइट एंगल ट्रायंगल.
ये बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, इसका एंगल जो होता है वो एक 90 डिग्री का होता है और इसे हम हाइट बोलते हैं, ये बेस होता है इसका, और इसे अगर हम कहें तो परपेंडिकुलर कह सकते हैं, या परपेंडिकुलर होता है जो 90 डिग्री के सामने, सॉरी हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर नहीं हाइपोटेनस होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है के लिए भी अगर हम कॉमन फॉर्मूला पेरीमीटर के ले लेंगे तो पेरीमीटर ऑफ शेप इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल का, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हाफ, बिकॉज क्योंकि आप कभी भी रेक्टेंगल लोगे और उसका हाफ करोगे तो ये लेंथ होती है और ये ब्रेथ, यानी L इंटू बी, तो इसका हाफ जस्ट हो जाता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल भाई राइट एंगल है तो यहां से ट्रायंगल बना, तो ये क्या बनता है राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए हमारा यहां से फॉर्मूला बनता है ट्रायंगल 1/2 इंटू एच इंटू बी, मीन्स लेंथ इंटू, हमारा अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेते हैं यहाँ पर 1/2 इंटू एच इंटू बी होता है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। बट अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको पहले 3 शेप बताए हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेटन ट्रायंगल, तो उनका एरिया कैसे निकलता है। यहां पर भी जो आपका आंसर निकलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल में वो यूनिट स्क्वायर में होगा, क्या होगा यूनिट स्क्वायर में होगा, ठीक है। याद रखिएगा कि एरिया जो आपका निकलेगा वो हमेशा यूनिट स्क्वायर में निकलता है, ना कि यूनिट या यूनिट क्यूब में निकलेगा। यहां पर थर्ड पॉइंट जो है वो आपका बात करते हैं ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल में सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर रहे थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता था, ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, व्हेन ऑल साइड्स आर इक्वल, सो फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को निकालने का तरीका कैसे। हम क्या करते हैं, यहां से इसको डिवीजन करते हैं मिड पॉइंट से, जब यहां पर एक पॉइंट लेते हैं मिड पॉइंट से डिवीजन होता है तो ये पूरी लेंथ a थी तो ये कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी, और यहां पर एक फॉर्मूला लगाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है, यह आपका कौन सा फॉर्मूला होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यह आपका यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम है, अगर आपको हाइपोटेनस पता है और बेस पता है तो आपका क्या निकालना है, अदर साइड निकालनी है। सो अदर साइड का फॉर्मूला जो होगा वो हमारा क्या होगा, अदर साइड ऑफ ट्रायंगल या थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, कोई भी थर्ड साइड जब निकालना होगा, यानी अगर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला अलग होता है पाइथागोरस थ्योरम में, बट इन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। सो हम 90 डिग्री के पास वाली जो भी लाइन है साइड ऑफ ट्रायंगल, थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे जब, यानी मिड इज इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा आपका ए स्क्वायर अंडर रूट माइनस a/2 का होल स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट, यहां पर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4 अंडर रूट इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4, मीन्स √3 अपॉन 4a स्क्वायर, √3 अपॉन 2, सॉरी 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा और रूट से a स्क्वायर से बाहर आएगा तो a बचेगा यहाँ पर, और ये यूनिट में आंसर देगा। तो थर्ड साइड ऑफ जो हमारी होगी वो क्या होगी, √3/2a स्क्वायर, ओके। यहां पर क्या आंसर देगा, √3/2a यूनिट। अब हमारा अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछेंगे तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा, हाइट इंटू बेस, मीन्स हाइट इंटू बेस क्या होगा, √3 अपॉन 1/2, यहां फॉर्मूला था 1/2 इंटू हाइट आपकी ये हाइट हो गई, ये हाइट थी, ये बेस था, बेस मतलब कंप्लीट बेस यहां पर लेंगे a, मींस हाइट आपका जो निकला है वो कितना निकला, √3/2a, √3/2a इंटू बेस कितना है a इज इक्वल टू 1 √3/4
इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर मीन्स √3/4 ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। सो ये आपका फॉर्मूला जो बना वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का बना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला √3/4 ए स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। अब आपको हम कॉमन फॉर्मूला एक बताते हैं स्केलिन ट्रायंगल का। स्केलिन ट्रायंगल ये कॉमन फॉर्मूला है, ये सभी शेप्स में यूज हो सकता है। स्केलिन ट्रायंगल में ऑल साइड्स आर इक्वल और ऑल साइड्स आर डिफरेंट होंगे या ऑल साइड्स आर इक्वल होंगे या ऑल टू साइड्स आर इक्वल एंड अदर साइड्स आर डिफरेंट, वो तब भी फॉर्मूला ये यूज हो सकता है आपका, ये हर शेप में यूज होगा। तो यहां पर ए बी सी हम यहां पर बात करेंगे स्केलिन ट्रायंगल में फॉर्मूला जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। अब बात करेंगे यहां पर हमें ए बी सी तो मिल जाए बट s क्या है, सो s इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सो सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मींस s is equal to a plus b plus c divided by 2 means a plus b plus c divided by 2 की जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी s इंटू वैल्यूज आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c यूनिट स्क्वायर। ओके, ये आपका यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। ये कॉमन फॉर्मूला पॉइंट पे हम बात करेंगे। ट्रायंगल के बाद हम बात करते हैं सर्कल। सर्कल में कोई लेंथ तो होती नहीं है, तो इसके लिए हमारा यहाँ पर जो आता है सर्कल का फॉर्मूला जो होता है, सर्कल मान लो ये लेंथ है तो इसका एक फॉर्मूला लिया जाता है 2πr। 2πr तो इसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं, इसलिए हमारा यहाँ फॉर्मूला होता है πr। πr से जो फॉर्मूला बनता है मींस ये सर्कल है, सर्कल से ये क्या होता है, सर्कल में डायमीटर, यानी अगर सेंटर से होकर कोई भी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, सेंटर से अगर होकर कोई भी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है तो वो क्या कहलाती है, डायमीटर। d इज इक्वल टू डायमीटर। और सेंटर से जब हाफ यानी डायमीटर का हाफ होता है, कोई भी लाइन जाती है तो वो रेडियस होती है। रेडियस आर इक्वल ऑन एनी पॉइंट्स ऑफ सर्कल, यानी यहां पर कोई भी ये यहां पर ऐसे ऐसे कोई भी होगा तो वो रेडियस होगा, ठीक है। r is equal to radius, r is equal to radius, so radius is equal means diameter is equal to क्या होता है 2r, diameter is equal to 2r and radius is equal to d upon 2, radius is equal to d upon 2। नेक्स्ट पॉइंट पर हम जो यहां बात करेंगे वो हमारा क्या होगा कि डायमीटर इज इक्वल रेडियस इज इक्वल टू d upon 2। सो पेरीमीटर ऑफ सर्कल, अब हम यहां पर क्या बात करेंगे, पेरीमीटर ऑफ सर्कल। यहां पर बात करेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होगा 2πr। पाई की वैल्यू हमेशा क्या डिनोट होती है, पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14 और पाई इज इक्वल टू 22/7 या 3.14 यूनिट। एंड एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा पाई आर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा यूनिट स्क्वायर। यहां पर ये फॉर्मूला हो। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को एक और तरीके से लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ सर्कल ये भी हो सकता है और पेरीमीटर ऑफ सर्कल, कंफ्यूजन नहीं होनी है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई इंटू डी यूनिट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहां पर 2πr हमने लिखा है तो 2πr को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू आर मीन्स 2r इज इक्वल टू क्या होता है d होता है। सो पाई इंटू 2r मीन्स पाई इंटू d। सो
पेरीमीटर ऑफ सर्कल पाई इंटू डी यूनिट्स, पाई डी यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब हमने इतने शेप्स पढ़े, ये तो आपके फ्लैट शेप्स थे। ये कौन से शेप थे? फ्लैट शेप्स, जिनके पेरीमीटर या हमने एरिया पढ़ा है। फ्लैट शेप्स, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, इन्हीं से कुछ शेप्स बनते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? 3D शेप्स। यानी जब उभरे हुए कोई शेप्स होते हैं, जैसे कि आपका ये बॉक्स है, तो ये किस शेप का है? ये बॉक्स एक सिलेंडर शेप है, बट ये स्केल एक फ्लैट शेप है। ये स्केल एक फ्लैट शेप है, और ये बॉक्स, ये जो पेन स्टैंड है, ये एक फ्लैट 3D शेप है। तो ऐसे ही कुछ शेप्स होते हैं, जैसे हमने आपको ये बताया, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल, इट्स अ फ्लैट शेप। 3D शेप्स की बात करेंगे। 3D शेप्स, 3D शेप्स में हमने किस पे बात किया? 3D शेप, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कैसे कौन से शेप बनते हैं, किससे मिलता है। तो जब स्क्वायर के फ्लैट शेप्स को एक कंबाइंड जॉइंट दिया जाता है, तो क्या बनाता है? क्यूब। स्क्वायर से क्यूब। रेक्टेंगल से क्या बनता है? रेक्टेंगल से क्यूबिक, क्यूबॉइड। ट्रायंगल का ही एज अ 3D शेप क्या बनता है? कोन। और आपका सिलेंडर जो होता है वो एक सर्कल, और सबसे पहले बात करते हैं सर्कल पे। सर्कल से क्या बनता है? स्फीयर। सर्कल से स्फीयर, सर्कुलर शेप है। फिर सिलेंडर आता है आपका। सिलेंडर हम आपको बताएंगे आगे कैसे बनेगा। तो ये कुछ शेप 3D शेप्स होते हैं। 3D शेप्स मतलब वैसे तो इरेगुलर शेप तो थे, लेकिन ये रेगुलर शेप्स हैं। क्यूब, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, सिलेंडर, ये एक रेगुलर शेप्स होते हैं। इसीलिए हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका एरिया ऑफ वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले बात करेंगे हम क्यूब की 3D शेप्स में। फर्स्ट नंबर में बात करेंगे क्यूब। तो क्यूब में क्या होता है? स्क्वायर से मिलकर बना है। ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है, यानी ए, इसकी भी ऑल साइड्स, हमने साइड को क्या लिया था स्क्वायर में? ए। सो ऑल साइड्स आर इक्वल। ए ए ए ए, यहां हम कहीं पर भी बात करेंगे, ये ऑल साइड्स इसकी इक्वल होंगी, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है। सो यहां पर जब क्यूब की बात करते हैं, तो क्यूब का एरिया, क्यूब में पहले जान लेते हैं कितने साइड्स होती हैं, कितना कोन्स होते हैं, कितने वर्टिसेस होते हैं, कितने डायगोनल्स होते हैं, ये सब जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साइड्स। साइड्स कितनी होती हैं? हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी अगर हम क्यूबॉइड या रेक्टेंगल की शेप में देखें, तो 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है, मींस 12 साइड्स होती। वर्टिसेस कितने होते हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी 4 ऊपर 4 नीचे, और कितने हुए टोटल? 8 कॉर्नर या वर्टिसेस 8 होते हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं 12 साइड्स होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, यानी फेसेस कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6। फेस कितने होंगे यहाँ पर? फेसेस 6 होंगे, 6 फेस होते हैं। ये आपको याद रखना है कि साइड्स 12 होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, फेसेस 6 फेस होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो आपको फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ क्यूब। सो एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? ए साइड इंटू साइड। ओके, साइड स्क्वायर, बट यहां पर आपके कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फ्लैट शेप है, यानी 6 स्क्वायर्स का हमें एरिया निकालना है। सो 6 स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, मींस क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर, यानी यूनिट स्क्वायर। ओके, यहां पर एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6a स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके जो फ्लैट शेप्स हैं भाई, हम एक अगर स्क्वायर निकालेंगे तो एक का होता है ए स्क्वायर, यानी ऐसे आपके 6 स्क्वायर से मिलकर क्या बना है? क्यूब बना है। सो इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्यूब 6a स्क्वायर। फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब
सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन्स इसका वॉल्यूम यानी किसी भी चीज में कितना, कोई क्वांटिटी, कोई भी चीज कितनी रखी जा सकती है, या एयर हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे सॉलिड्स हो, वो कितना कंटेन किया जा सकता है, वो उसका वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, हमने आपको बताया कि यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब के लिए ए इंटू ए मीन्स ए इंटू ए इज इक्वल टू ए क्यूब मीन्स यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब, क्यूबिक यूनिट, ए क्यूब यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, और यहां पर 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू ए इज इक्वल टू 6a स्क्वायर। ओके, तो ये आपका एरिया ऑफ क्यूब हो गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्यूबॉइड पे, नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करेंगे क्यूबॉइड। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में आपका क्या होगा, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल से मिलके बनते हैं। तो यहां पर एल लेंथ होती है और ब्रेथ होता था क्यूब इस रेक्टेंगल में, लेकिन यहां पर हाइट भी होती है, यहां पर हाइट भी होगी, कोई भी चीज जब जुड़ेगी, भाई फेसेस है इसमें, तो यहां पर साइड्स कितनी है, सेम साइड्स, क्योंकि ये एज अ शेप ऑफ क्यूब की तरह ही बन रहा है। तो इसमें 1 2 3 4 यानी 4 लेंथ है, 4 ब्रेथ है और 4 हाइट है। सो साइड्स इज इक्वल टू 12, और यहां पर जो ब्रेथ होंगी 4 लेंथ 4 ब्रेथ 4 हाइट, आपको ये ध्यान रखना है, लेंथ इज इक्वल टू 4, ब्रेथ इज इक्वल टू 4, हाइट इज इक्वल टू। पॉइंट पे बात करेंगे वर्टिसेस या कॉर्नर्स। वर्टिसेस कितने, जितने सेम क्यूब में थे 8 वर्टिसेस होंगे। फिर यहां पर 8 वर्टिसेस एंड फेस कितने होंगे, 6 फेसेस, यानी 1 2 3 4 5। अगर आप एक रूम में है बैठे तो आप उसी रूम में काउंट कर सकते हैं, आपकी 4 वॉल्स हो गई, रूफ हो गया, एंड क्या हो जाएगा, बॉटम सबसे नीचे का एरिया, ओके, कारपेट एरिया आपका, ठीक है। तो ये आपके 6 फेसेस होंगे आपके, ठीक है। यहां पर एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सो एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड मैंने आपको पहले ही बताया कि एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगता है भाई, आपका कोई भी शेप है उसमें आपकी एक साइड से दूसरी साइड को क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई, मींस ये हो जाएगा। लेकिन आपकी यहां पर एक शेप ऐसा भी दिया है जिसमें से ब्रेथ और हाइट भी है, तो यहां पर हो जाएगा जितने भी एरिया होंगे हर एक फेज का एक एरिया, यानी आपके कितने फेजेस है, 6 फेज, यानी एल इंटू बी एक फेज हो गया, दूसरा प्लस बी इंटू एच दूसरा फेज हो गया, तीसरा एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। फिर आता है यही चीज डबल डबल है, यानी दो दो हर चीज है, तो यहां पर डबल कर देते हैं, मीन्स 2lb प्लस 2bh प्लस 2hl, मीन्स कॉमन ले लेंगे 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस hl, यानी यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, ऑल साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी L इंटू बी इंटू एच मीन्स यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। ये टोटल सरफेस एरिया होता है, आपको ये भी याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब हम बात करेंगे, अभी आपको एक पॉइंट मिस हो गया है क्यूब और क्यूबॉइड में, तो वो हम आपको बता देते हैं। यहां पर पहले बात कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन अ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जब हम 4 वॉल्स की बात करेंगे क्यूबॉइड में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ 4 वॉल्स मींस या लेटरल सरफेस, यानी जो आपका आधा सरफेस निकलता है, ऊपर का पार्ट या नीचे का पार्ट ना होने पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा, अगर ऊपर का पार्ट नहीं है और यह एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, तो रूफ और बॉटम पार्ट नहीं होगा। 4 वॉल्स में क्या बचेगा, एल बी, एल लेंथ और हाइट, ब्रेथ एंड हाइट, यानी लेंथ ब्रेथ एक साथ कहीं भी नहीं है, तो वहां पर हमारा हो जाएगा 2l प्लस बी, क्योंकि आपका मैं बता देता हूं कैसे निकलता है। ये 4 वॉल्स, भाई ये हो गई हमारी एक वॉल, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई और चौथी ये, ठीक है। तो पहले में क्या है, लेंथ है, हाइट है, दूसरे में ब्रेथ है, हाइट है, तीसरे में लेंथ है, हाइट है,
ब्रेथ है और हाइट है। तो ऐसे जब निकला तो यहां पर हमारा क्या हो गया, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू एच प्लस बी इंटू एच। सो 2LH प्लस 2BH मीन्स 2 इंटू L प्लस B इंटू एच। ओके, तो यहां पर यूनिट स्क्वायर एरिया ऑफ 4 वॉल्स में आपका आ रहा है। ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी मैंने आपको बताया क्यूब में भी अगर एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इन क्यूब, अगर क्यूब में एरिया ऑफ 4 वॉल्स की बात करेंगे तो वही चीज है भाई, 4 वॉल्स है यानी 4a स्क्वायर हो जाएगा। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल, हमें 4 वॉल्स का निकालना है, तो अगर एक वॉल का एरिया a स्क्वायर है तो 4 वॉल्स का 4a स्क्वायर हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर यूनिट स्क्वायर। ओके, सबसे इजी पार्ट है आपका ये। हम अगली क्लास में बात करेंगे कि हम सिलेंडर, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर और कंबाइंड शेप। कंबाइंड शेप मतलब जैसे आपका कोई भी आइसक्रीम कोन जब आप लेने जाते हैं तो उसमें देखते हैं ना, आइसक्रीम कोन हो गया, इग्लू हो गया, इन सबको कंबाइंड शेप कहते हैं। तो कंबाइंड शेप में पढ़ेंगे, ये 3 शेप आपकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। थैंक यू।